हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और उम्मीद करते हैं कि आपकी रीट 2022 की तैयारी बेहद शानदार रही होगी और आपने अभी तक बहुत बार रिवीजन भी इसका कर लिया होगा। बहुत बार नहीं किया तो एक दो बार तो आपने कम से कम मैटर जो है वो संपूर्ण मैटर आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे आपके दिल की धड़कनें शायद बढ़ रही हूँ। वैसे हमें इस एग्ज़ाम से घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिर्फ 90 अंक लाने हैं इस एग्ज़ाम में। बाकी हमारा टारगेट 90 ना होकर के हमारा टारगेट 120 प्लस का होना चाहिए, तभी हमारे अच्छे नंबर आएंगे। तो वो आगे मतलब जब भी पूरी मार्कशीट में जब अच्छे अंक लिखे जाते हैं 80% या 80 से ज़्यादा प्रतिशत जब हमारी मार्कशीट में लिखे जाएंगे, ठीक है, जो प्रमाण पत्र होगा उसमें लिखे जाएंगे, तो वो अंक भी देखने में बेहद सुंदर लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, ठीक है। तो बढ़िया फीलिंग आती है और आगे भी हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की हमारे अंदर एक उत्साह हिम्मत आती है। तो ये हमें मान के तैयारी करनी है कि हमारे जो नंबर हैं इसमें वो 120 प्लस आने वाले हैं, ठीक है। और ऐसी मान के हमने तैयारी की भी है। तो लास्ट जो है जो हमारे पास दिन बचे हैं इनके अंदर आपको घबराना कतई नहीं है। बस आपने जो पढ़ा है बस उसको चेंज करने का वक्त नहीं है अब, ठीक है, कि अब हमें ये नहीं पढ़ा, ये छूट गया। अब इस बात पे आपको कतई सहमत नहीं होना कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ से नहीं आएगा, इस बात पे आपको सहमत नहीं होना। तो आप ये विश्वास करना होगा आपको अपने मैटर पे कि जो आपने पढ़ा है वहीं से ही क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी आरबीएसई जो भी बुक्स पढ़ी हैं क्वेश्चन वहीं से ही उठेंगे, ठीक है। और साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा भयानक क्वेश्चन नहीं आने वाले। एक रीट 2018 का पेपर हुआ था जिसमें 4-5 क्वेश्चन थे जो हाई लेवल के पूछे गए थे, बढ़िया लेवल था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, हर बार नहीं आते, ठीक है। तो उन 2-4 क्वेश्चनों की वजह से हमें घबराना नहीं है कि पेपर वैसा आ गया क्या होगा, पेपर ऐसा आ गया तो क्या होगा। तो हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब रही बात कि हमारे पास 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक शायद 15-16 दिन बचेंगे। तो मैं 15 दिनों की रणनीति बताने जा रहा हूं कि जिस तरीके से मैं तैयारी करने जा रहा हूं इन लास्ट 15 दिनों में, वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यदि आपको लगता है कि हमें ऐसे तैयारी करनी चाहिए इसी तरीके से, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको क्या है फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसी पे विश्वास रखिए, बेहद आपके अच्छे अंक आने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो बढ़िया ही होने वाला है, ठीक है। पहली बात तो आप ये मान के चलिए। तो डिमोटिवेट या घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पेपर बिल्कुल सरल आने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। रीट 2021 में जैसे एग्ज़ाम हुए हैं बिल्कुल हूबहू पैटर्न रीट 2022 के अंदर वही पेपर आप मान लीजिए, एक तरह से वही पेपर आने वाला है। बस उसमें डाटा वगैरह थोड़े बहुत चेंज होंगे, तो बिल्कुल वही पेपर आने वाला है, ये आप मान सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको क्या है, डीमोटिवेट नहीं होना। आपको लास्ट समय के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारे काम आता है वो हमारा आत्मविश्वास ही होता है, मोटिवेशन ही होता है, ठीक है, जो हमें अच्छे अंक दिलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ, हमारा एक मित्र था, वो भी हमारे साथ ही तैयारी कर रहा था, तो उसके नंबर उतने नहीं आ पाए जितने हमारे नंबर आए, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या था? आत्मविश्वास था। मुझे जो लग रहा था कि मैंने जो पढ़ा है वो ही आएगा, ठीक है, जबकि उसे कहीं ना कहीं डाउट था कि मैंने शायद ये चीज़ें नहीं पढ़ी, ये मेरा छूट गया, वो छूट गया। हालांकि हमसे भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी थी, लेकिन फिर भी हमें विश्वास था कि हम अच्छा करके आएंगे, इतने दिन इसको पढ़ा है रीट को। तो खैर वो सब बातें पुरानी हुई। अब आपको क्या है, बढ़िया ढंग से तैयारी करनी है लास्ट के 15-20 दिनों के अंदर। और इसमें आपका दोहरान, जो आपने पढ़ा है उसी का दोहरान आपको करना है, ठीक है। कुछ नई चीज़ें, फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना। अभी भी मैं कई बार देखता हूँ जो है कई बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए आपके, ठीक है, या फिर हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अभी भी मतलब उनके ये कमेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब लोगों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो हमने पढ़ लिया उसी को हमें दोहरान करना है। चलिए भाई, हम लास्ट 15 दिन को रणनीति बताने जा रहे हैं। रीट 2022 की जो परीक्षा होने वाली है 23 और 24 जुलाई को प्रस्तावित है। अब देखते हैं जो इस वक्त हम इसकी तैयारी कैसे करें, आइए अब ये देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, इसके सभी आप जानते हो कि इसके अंदर साइकोलॉजी, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस यानी आपका सब्जेक्ट आएगा, या एसएसटी है तो एसएसटी के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दूसरा है हमारे पास हिंदी आएगी, 2 लैंग्वेज आएंगी, हिंदी हो सकती है, आपने जो भी लैंग्वेज रखी है वो 2 आपकी लैंग्वेज आएंगी, ठीक है भाई। तो कुल मिला के हमारे पास 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। कितने सब्जेक्ट भाई? 5 सब्जेक्ट हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप सुबह सुबह पढ़ने बैठते हो ना, तो आपको मुश्किल सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। सबसे पहले जो आप पढ़ोगे सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगता है ना, वही आप सब्जेक्ट सबसे पहले उठाओगे, ठीक है, इन लास्ट 15 दिनों में। जैसे मान लीजिए आपको साइंस जो है वो सबसे मुश्किल लगती है, तो आप क्या है, साइंस को लीजिए, ठीक है। यदि आपको मैथ्स जो है बहुत मुश्किल लगता है तो आप पहले मैथ को कीजिए, ठीक है। यदि आपको साइकोलॉजी मुश्किल लगती है तो साइकोलॉजी। मेरा जो तरीका है वो मेरा पहले सुबह सुबह मैं साइकोलॉजी पढ़ा करता था, ठीक है भाई, क्योंकि साइकोलॉजी पहले मैं शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं मुझे पता था साइकोलॉजी का, तो मैंने शुरुआत में क्या है साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले हमारे पास अभी 15 दिन मान लीजिए बचे हैं, ठीक है, 15 दिन बचे हैं। तो 15 दिनों के अंदर हमें क्या करना है, 15 दिनों के अंदर हमें इसको 2 सेक्शन के अंदर बांटना होगा। एक तो 10 दिन अलग और बाकी लास्ट जो 5 दिन अलग, ठीक है। तो इन 10 दिनों के अंदर पहले जो हमें कौन कौन सा मैटर कितने कितने घंटे पढ़ना है, और लास्ट जो 5 दिनों के अंदर हमें किस तरीके से पढ़ना है, ये सभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो 10 दिनों की बात करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, साइकोलॉजी पढ़ना। साइकोलॉजी नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो आपको मुश्किल लगे, ठीक है। मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ तो आपको बता रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट यदि मुश्किल लग रहा है तो वो आपको पहले ही तैयार करना है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश होता है, उठते ही उसी सब्जेक्ट पे आपको लग जाना है। और मान लीजिए आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं सुबह सुबह, तो आपको कम से कम 2 घंटे लगातार साइकोलॉजी पढ़नी है। 2 घंटे के अंदर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। पानी वगैरह आप पी सकते हो, 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ये 2 घंटे हम लगातार लगाएं, ठीक है भाई। तो 2 घंटे हमने साइकोलॉजी पढ़ ली। तो उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे पोर्शन पे आना है, हमारे सब्जेक्ट, दूसरा हमारा सब्जेक्ट पढ़ना है। और सब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमें पता है 60 क्वेश्चन आने हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इसको मैंने 5 घंटे टाइम दिया है, लगातार 5 घंटे, ठीक है भाई। तो लगातार 5 घंटे, इसमें आप क्या है 5-10 मिनट 15 मिनट खाना वगैरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें आपको क्या है, आपको मैथमेटिक्स या फिर जो भी आपके मैथ साइंस का पोर्शन है या फिर आपका SST है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 5 घंटे आपको देने। अब इसको 5 घंटे, यदि आपके पास मैथ साइंस है, यदि आपको SST है तो SST में आप 4 घंटे सब्जेक्ट को दीजिए और 1 घंटा आप क्या है इसकी शिक्षण विधियों को दीजिए, ठीक है भाई। यदि आपके पास मैथ साइंस है तो आप क्या करोगे, 2 घंटे आप क्या पढ़ो, मैथ पढ़ो, 2 घंटे क्या पढ़ो, साइंस पढ़ो, ठीक है भाई। 2 घंटे मैथ्स और 2 घंटे साइंस पढ़ो, और उसके बाद जो 1 घंटा बचेगा, अब 1 घंटे के अंदर आपको शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। और पढ़ना भी इस तरीके से है, पढ़ने का तरीका आपका पहले वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपको थोड़ा फास्ट पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको आती हैं बिल्कुल हुबहू याद हैं, उनको दोबारा एक बार पैनी निगाहों से देखिए, ठीक है भाई। मतलब जल्दी जल्दी आप देखिए, और उनको क्या है स्किप भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको वो चीज़ें रटी हुई हैं, याद हैं अच्छे ढंग से, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज आ जाती हैं। अब लैंग्वेज में आप फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसको भी उतना ही टाइम देंगे, और जो सेकंड है, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन जो पूछने का तरीका या क्वेश्चनों की संख्या है वो बराबर ही है, ठीक है भाई। तो हालांकि थोड़े पहले लैंग्वेज होती है उसमें थोड़े से क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आते हैं, और सेकंड लैंग्वेज में अमूमन क्या है थोड़े क्वेश्चन जो है वो सरल होते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी आपने लैंग्वेज ले रखी है उनको आपको 2-2 घंटे पढ़ना है, 2-2 घंटे पढ़ना है। और 2-2 घंटे पढ़ने का भी तरीका क्या है, 1.5 घंटा आप उसके मैटर को, यानी जो व्याकरण पोर्शन है आप उसको हल करोगे, और जो बाकी आधा घंटा है उसमें आप आधे घंटे में आप उसकी शिक्षण विधियाँ देखोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी करना है। इस तरीके से आपने साइकोलॉजी को 2 घंटे पढ़ के 10 दिन में 20 घंटे तक आपने साइकोलॉजी पढ़ ली। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इन 10 दिनों के अंदर एक बार क्या है पूरा सिलेबस फिनिश कर दें, ठीक है। एक बार, 2 बार नहीं पढ़ना, 4 बार नहीं पढ़ना, ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो हमें एक ही बार क्या है पूरे साइकोलॉजी को पढ़ डालना है 10 दिनों के अंदर, यानी 20 घंटे के अंदर हमें पूरी साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है भाई। आप अपने तरीके से, यदि आपको साइंस जो है बढ़िया आती है तो आप इसका टाइम थोड़ा सा साइकोलॉजी को दे सकते हो। जो आपका वीक पोर्शन है आप उसको थोड़ा ज़्यादा समय भी दे सकते हो, लेकिन ये एवरेज मैंने बताया कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद मैथमेटिक्स को आपने 5 घंटे दिए, तो 10 दिनों के अंदर आप 50 घंटे आप पढ़ चुके हो। हिंदी को आप 20 घंटे, और जो आपकी लैंग्वेज है मतलब दोनों लैंग्वेज आप उसको 20-20 घंटे पढ़ चुके हो। इस तरीके से हमारे पास क्या है टोटल जो हो जाते हैं 90 घंटे का हमने मैटर तैयार कर लिया। 90 घंटे के अंदर हमारा एक बार सिलेबस जो है वो कंप्लीट कवर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें टॉपिक छोड़ने वाली बात आती है। टॉपिक छोड़े वो जाते हैं, दरअसल छोड़ने लायक कुछ बातें होती नहीं हैं, लेकिन यदि आपको कुछ छोड़ना भी है तो जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे संधि का टॉपिक जो है वो थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें नियम वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर से जो नियम हैं थोड़े बहुत तो वो मैं याद कर लेता हूँ, बाकी जो डीपली हैं कुछ और चीज़ें हैं अपवाद हैं वो मैं याद नहीं करता, ठीक है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, तो वो मैं क्या है स्किप कर देता हूँ, उसे मैं छोड़ देता हूँ। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ कि जो मैंने नियम पढ़े थे रीट 2021 में वो क्वेश्चन आया और संधि का, और मैंने वो सही भी किया, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। तो आप भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। जैसे संधि का टॉपिक है, आधे घंटे के अंदर आप क्या है उस संधि के पूरे नियम याद करो, और उन नियमों में आप वो नियम देख लो जो आपके इंपॉर्टेंट है। मेन जो संधि के नाम है ना, आप उसके आगे वर्गीकरण पे मत जाइए ज़्यादा, तो मेन आपको नियम याद कर लेने हैं, और आपका सौभाग्य रहा तो वहाँ से क्वेश्चन भी जरूर आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आप देखिएगा पंजाबी में भी आपको वैसे ही करना है, एक आधा टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि हम 120 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 100 में 50 नंबर में से 150 नहीं लाने, 120 प्लस नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो
इतना आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट जो 5 दिन हमारे पास बचे। अब ये 5 दिन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब 5 दिनों के अंदर क्या, पहले हमने पहला रिवीजन कितने दिनों में किया, 10 दिनों के अंदर। अब दूसरा रिवीजन हम करने जा रहे हैं 5 दिनों के अंदर हमें करना है, 5 दिनों के अंदर। 5 दिनों के अंदर कैसे करेंगे? अब इसके अंदर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 5 दिन हमने 5 तरीके से दिन लिए, 5 दिन। तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहले दिन आपको क्या करना है, जो आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है आपको वो पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप कहोगे सर जो पहले आप बता रहे थे पहले कि जो आपको मुश्किल सब्जेक्ट लगे आपको वो पहले पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, पहली बार जो मैंने 10 दिनों की रणनीति बताई वो बिल्कुल सही है। अब दूसरी बार जो हम 5 दिनों की रणनीति देख रहे हैं, इसके अंदर आपको पहले दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीटली मतलब आपको जो चीज़ें आती हैं आप उनको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको बिल्कुल हूबहू याद है, थोड़ा बहुत आप उनको देख सकते हो, स्किप कर सकते हो 5-7 मिनट देख करके। यदि आपके पास मान लीजिए अब पहली लैंग्वेज जो है, मान लीजिए आप पहली लैंग्वेज आपको सरल लगती है तो आप उसको पहले दिन उठाओगे। जो चीज़ें आपको सरल लग रही हैं, जैसे मैथ आपको सरल लग रहा है तो मैथ आप पहले दिन कर दीजिए, साइंस आपको सरल लग रही है तो आप साइंस पहले दिन करोगे। तो आपको जो भी एक सब्जेक्ट जो है वो आपको आसान लग रहा है, आप उस सब्जेक्ट को पहले उठाओगे, ठीक है। और पहले दिन यानी ये 10 दिन की रणनीति के बाद जो पहला दिन होगा यानी 11वां दिन, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लग रहा है उसको पूरा पढ़ना है, उसके पूरे सिलेबस को, 5-6 जो भी यूनिट आ रही हैं उसको सभी को पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बताया उसमें से आप कुछ बिंदु आप छोड़ सकते हो सिलेबस के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज़्यादा छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लीजिए ताकि वहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर से पूछे जाते हैं, फिर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो वो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा है तो वो आपके काम आएगा, ठीक है। तो एक दिन के अंदर आप कहोगे सर ऐसे कैसे, सर 5-6 यूनिट कैसे हो पाएंगे, हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपने पहले 1-2 बार तो पढ़ रखा है और एक बार आप 10 दिनों के अंदर रिवीजन कर रहे हो तो अभी वो भूली नहीं चीज़ें, आपके दिमाग में ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा उसको दोहरान करते जाना है। अच्छा, ऊपर जो 10 दिनों के अंदर मुझे एक और रणनीति बतानी थी, इसमें आपको कम से कम 2 मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं, 2 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं और वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होने चाहिए। 30 उसके अंदर 30 मतलब अलग अलग तरीके से 30 क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी, मतलब सारी यूनिट से 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 30 मैथ, 30 साइंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट से मतलब 150 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, और वो भी कितने घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। टारगेट 2 घंटे के अंदर होना चाहिए हमारा हल करने का। पूरा प्रॉपर वॉच लेके बैठिए, घड़ी लेके बैठिए और देखिए कि मुझे कितना समय लग रहा है, किस पोर्शन में मुझे ज़्यादा समय लगा, ये भी आप नोट कीजिए, ठीक है, ताकि आप पेपर में उस पोर्शन के लिए आप समय बचा सको। बस यही मेन होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनको अपने वीक पॉइंट जो है वहाँ पे जाके वो वैसे ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उनको सुधारते नहीं हैं। तो पहले आपको वो सुधारने हैं वीक पॉइंट, ठीक है। तो ये बात हुई। उसके बाद 2 मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिए, पहले 10 दिनों के अंदर लगाने हैं और 1 मॉडल पेपर आपको लास्ट 5 दिनों के अंदर लगाना है। मतलब आपको 3 मॉडल पेपर ज़्यादा आपको नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि आप मॉडल पेपर में मान लीजिए आपकी स्कोरिंग 100 से प्लस जा रही है तो मतलब आप सही कंडीशन में हो, ठीक है। यदि आपके यहाँ पे क्या है 100 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ कंडीशन में हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। यदि आपके नंबर 100 से जैसे ही कम जाते हैं तो आपको थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, आपको और अपनी टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी या फिर अपनी रणनीति थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो जो आपका वीक पोर्शन है उसे आपको बढ़िया करना पड़ेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आप देखते हैं, पहले दिन हमने क्या किया, बिल्कुल जो हमें आसान सब्जेक्ट लग रहा था पहले दिन हमने पढ़ लिया 11वें दिन। उसके बाद 12वें दिन आपको क्या करना है, जो उससे थोड़ा सा मुश्किल है उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना। मान लीजिए आपने 11वें दिन पहली लैंग्वेज पढ़ी, दूसरे दिन आपने क्या है 12वें दिन मतलब आपने दूसरी लैंग्वेज उठा ली। उसके बाद 13वें दिन फिर आप मतलब डिफ़िकल्टी जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी अब वो सब्जेक्ट आप लास्ट की तरफ लेके जाओगे, ठीक है भाई। उसके बाद मान लीजिए आप साइंस, मैथ और साइकोलॉजी में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो आपको थोड़ा और डिफ़िकल्ट लग रहा है फिर आपने उसको पढ़ा, और जो अंतिम सब्जेक्ट है आपका वो सबसे डिफ़िकल्ट होना चाहिए जिसको आप लास्ट में जाके पढ़ोगे। अब लास्ट में क्यों पढ़ें? क्योंकि लास्ट में जितना हम जाके उसको लास्ट में पढ़ेंगे वो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम तक उतनी ही ताज़ा याद रहेंगी हमें, ठीक है। इसलिए मान लीजिए हम लास्ट दिन उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 दिन 15 दिन कंप्लीट हो गए हमारे, 15 दिन कंप्लीट हो गए और यहाँ पे पसीना आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। आप देख रहे हो खेतों में मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि घर पे अभी लाइट वगैरह है नहीं। ये वीडियो मुझे बनानी भी ज़रूर थी। और इसमें आप देखोगे तो पीछे जो आपको ये दिखाई दे रही है ये हमारी ढाणी है, इसी ढाणी में हम निवास करते हैं और वातावरण यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाली भरा, ठीक है, नरमे वगैरह की फसल हो रखी है बढ़िया ढंग से। इस वजह से कभी बोर होते हैं तो कभी इधर उधर घूम लिया करते हैं खेतों में और मूड जो है वो अच्छा हो जाया करता है। खैर छोड़िए उन सब बातों को। तो इस तरीके से हम क्या है लगभग एक दिन के अंदर
10 से 12 घंटे पढ़ के हम एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, हिंदी को आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन में आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है, आपको इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट नहीं, जबकि पहले 10 दिन के अंदर आपको सारे ही सब्जेक्ट लेकर के साथ में चलने हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आप देखिएगा, इस तरीके से आपने क्या है 5 सब्जेक्ट को आपने 10-10 दिन पढ़ के 50 घंटे का मैटर आपने यहाँ पे तैयार कर लिया। 50 घंटे के अंदर आपने एक बार रिवीजन कर लिया संपूर्ण सिलेबस का। ठीक है, तो एक बार आपने यहाँ पे रिवीजन किया और एक बार आपने क्या है यहाँ पे रिवीजन किया, आपके टोटल रिवीजन जो है वो 2 हो चुके हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास बच गए 2 दिन। ठीक है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 23 को है या फिर 24 को होगा, 2 दिन अभी प्रस्तावित हैं, तो 23 या 24 को। तो अब हमारे पास 2 दिन बचे हैं। अब वैसे 3 दिन है हमारे पास, क्योंकि अभी 16-17 दिन है और ये वीडियो मैं आपको शायद कल तक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो तब तक हमारे पास 16-17 दिन बचेंगे। 16-17 नहीं, 18-19 दिन बचेंगे। तो उसमें से मैं 17 दिन की रणनीति ये बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 दिन अभी और बचे हैं, तो आपको क्या करना है, इन 2 दिनों के अंदर आपको क्या है, जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहे हैं, आपको उन्हीं टॉपिक का दोहरान करना है, पूरे सिलेबस को आपको नहीं देखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मूल्यांकन में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद नहीं हो रही, आप वो देख रहे हो। ठीक है, आपको बुद्धि के सिद्धांत, अब बुद्धि के सिद्धांत में क्या है, पिछले क्वेश्चन को भी आप साथ में देखिएगा। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो आप देखोगे बुद्धि के सिद्धांत वगैरह पूछे गए, उसमें कितने फैक्टर हैं। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत में एक क्वेश्चन आया था कि जो संरचना मॉडल है उसके अंदर कितने कारक बताए गए या कितने उसके अंदर कोश हैं, कोशों की संख्या 120 पूछी गई थी। तो ये हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप थोड़ा बहुत ऊपर, यदि आपके पास समय उतना नहीं अभी बचा, यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आप वो चीज़ें आप जरूर याद करोगे। बुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत किसने दिए, ये सारी चीज़ें आपको उनके सिद्धांतों के प्रतिपादकों के नाम आपको अवश्य ही याद कर लेने हैं। परिभाषाएं आप स्किप कर सकते हो, एक आधी परिभाषा आएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है भाई, तो परिभाषाएं आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाल विकास में आपको परिभाषाएं याद रखनी है, परिभाषाएं अवस्थाओं से जुड़े हुए आपको नाम याद रखने हैं विशेष करके। ठीक है भाई, ये नाम किसने दिया। ठीक है भाई, सीखने की आदर्श अवस्था कौन सी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस वो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास 2 दिन बचे। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट या आप कह सकते हो डिफ़िकल्ट टॉपिक जो आपको लगे, जिनसे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से उठेगा भी, लेकिन ये चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही, तो आप उन्हीं को ये समय दोगे। ठीक है भाई, उनको आप समय दोगे। चाहे तो आप एक आधा मॉडल पेपर यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने 3-4 मॉडल पेपर लगा लिए पहले, पर्याप्त हैं। इससे पहले भी आपने प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपको बताता रहा हूँ कि आप करिएगा। ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन आपने किए, तो वो आपको निश्चित तौर पर इस एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट आपको कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आप क्या है मैथ्स पढ़ रहे हो। ठीक है, मैथ्स की बात कर लेते हैं, या फिर आप साइंस पढ़ रहे हो, तो जो भी आपको चीज़ें नहीं आ रही, जैसे मान लीजिए मैथ्स में किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा, तो आप एक पेज रखिएगा, एक जोटा आप रखिएगा। ठीक है, एक जोड़ी आप पेज, मतलब 2 पेज आप रखिएगा इसके अंदर, A4 साइज़ के। उसके ऊपर क्या है, 2 पेज से ज़्यादा पेज नहीं लेने, 2 ही पेज लेने हमें। तो उसके ऊपर क्या है, आपको जो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, आप उस फॉर्मूले को आप वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है भाई, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही, छोटा पॉइंट बना के आप वहाँ पे लिख सकते हैं उसे। फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई वैसे एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको याद नहीं हो रही, वहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम साइंस की बात करें, कुछ फैक्ट्स होते हैं उसके अंदर, वो आपको याद नहीं हो रहे हैं। जैसे सार्वत्रिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसका आपको मान नहीं याद हो रहा, तो आपने वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं होती, वहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो है मैथ्स और साइंस मिला करके 2 पेजों से आपका ज़्यादा मैटर तैयार नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं आप पूरे कॉपी भर दो दोबारा से। ठीक है, ये भी मुझे याद नहीं, ये भी नहीं याद, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आपने याद किया है, उसको याद करने की कोशिश भी करो। ठीक है, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही, आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आपको वो फॉर्मूले वगैरह साइड पे 2 पेजों पे आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है भाई, अब ये जो 2 पेज हैं, आप लास्ट जो 2 दिन आपके बचे, उसमें आप इनको रिवाइज़ करोगे, 3 से 4 बार आप रिवाइज़ करोगे बढ़िया ढंग से। ठीक है, और पेपर यदि आपके नज़दीक आया, मतलब आपके गृह जिला आपको मिला है, तो आप उन पेज को आप घर से पढ़ के भी जा सकते हो। ठीक है भाई, घर से आप सुबह उठिए 4-5 बजे, आप उस फॉर्मूलों को पढ़ सकते हो। आपको पूरा मैटर पढ़ना नहीं है, परिभाषाएं कहीं आप खोल के देख रहे हो, ये परिभाषा किसने दी थी, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा कुछ मतलब उतावलापन आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना, ये आपके पेपर को गड़बड़ करेगा। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से
आप देखोगे 90 से 100 घंटा आप पहले पढ़ चुके हो, जिसमें आप 2 मॉडल पेपर कर चुके हो पहले 10 दिनों के अंदर, और लास्ट 5 दिनों के अंदर आपने 50+ घंटे की स्टडी कर ली है। इसके अंदर 1 मॉडल पेपर आपने लगाया, ठीक है, और लास्ट 2 दिनों के अंदर आपने इंपॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट टॉपिकों का दोहरान किया है, ठीक है। अब निश्चिंत होकर सो जाइए, लास्ट 1 दिन आप पहले निश्चिंत होकर सो जाइए। पढ़ना चाहो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, हल्का फुल्का, स्ट्रेस के अंदर आके नहीं पढ़ना। मेन बात ये होती है, पढ़ने को आप एग्ज़ाम वाले दिन भी पढ़ सकते हो, लेकिन स्ट्रेस में आके पढ़ रहे हो तो फिर वो चीज़ें आपको पेपर में जा कर के आपको वो चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बाल्टी, उसके अंदर हम पहली बार क्या हम पॉलीथीन की थैली डाल दी, दूसरी बार हमने कुछ उसके अंदर गेहूं के दाने डाल दी, कुछ और डाल दिया, तो जो आप ऊपर ऊपर डालोगे वो सबसे ऊपर ऊपर दिखाई देगा और वो ऐसे लग रहा होगा। ऐसे एग्ज़ाम में भी क्या होता है, जो आप चीज़ें उसी वक्त आप याद करते हो ना, वो तो आपको याद रह जाती हैं, लेकिन पीछे जो आपने रिकॉल करने वाली जो सिस्टम होता है, जो आपने पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं, वो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाती, ठीक है। वो चीज़ें जो है बार बार, वो जो अभी अभी आपने पढ़ा है ताज़ा ताज़ा, वो आपके दिमाग के सामने आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 1 दिन आप क्या है छोड़ दीजिए, ठीक है, पहले पढ़ना तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो हल्का फुल्का। यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ, तो आप पढ़ भी सकते हो। तो ये थी हमारी लास्ट 15 दिनों की रणनीति। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे फॉलो करने वाले हैं या आपके पास एक्स्ट्रा रणनीति है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं अगर सच बताऊं तो अभी लास्ट 15 से 17 दिन मैं इसी रणनीति को फॉलो करके पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे पीजी के एग्ज़ाम चल रहे थे और पहले वैसे ही हम रीट 2021 में हमारा माइंड जो है उलझा हुआ था, ठीक। चलिए दोस्तों, आप बताइएगा कि ये रणनीति आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में पेपर को किस तरीके से हल करना है, कौन सा पोर्शन पहले करना चाहिए, पहले हमें OMR शीट कैसे भरनी चाहिए, क्या एक एक क्वेश्चन करते जाएं और एक एक गोला भरते जाएं, या फिर 15 क्वेश्चन करके गोले भरें एक साथ, या फिर 30 क्वेश्चन करके कैसे भी मतलब किस तरीके से OMR शीट भरें, ठीक है। वो भी सारी रणनीति मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिस तरीके से मैंने जो पेपर अटैम्प्ट किया था, ठीक है भाई। तो इसके अंदर मेरे पास आपको बता रहा हूँ जैसे मैं कि 20 से 25 मिनट मेरे पास समय बच गया था। वो समय बचाने का राज क्या था, किस तरीके से वो किस पोर्शन से समय निकल करके आया, वो सारी बातें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दिमाग को कैसे शांत रखें, ये सारी भी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।